तलवार से ज्यादा धार और मजबूत इरादे रखते हैं। जाबाज और फौलाद हैं वो, जो अपने खून से जमी की हिफाजत करते हैं। ब्रिज यानी कि प्यारा ब्रिजू अपने ताईजी संग्राम सिंह से इतना प्रभावित है कि वो उनके जैसा ही बनना चाहता है। वो सीधा उनसे मिलने उनके घर पहुंच जाता है। तायाजी ब्रिज से बातें करके उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और ये जानकर कि वो उनके छोटे भाई सागर का बेटा है, ये सोच में पड़ जाते हैं कि सच का ऐसा पौधा सागर के घर कैसे उगाया। संग्राम सिंह का दोस्त कॉपरेटर महेश जब उनको अपनी पार्टी ज्वाइन करने की सलाह देता है तो वो साफ इनकार कर देते हैं। वहीं आसपास एक अजीब शख्स एक मकान मालिक से बिना कोई सवाल जवाब किए मकान किराए पर लेता है। वो बड़ा खुश नजर आता है, जैसे कि उसने अपने सफर का पहला पड़ाव पार कर लिया हो। आइए आगे देखते हैं कि कौन है ये अजीब शख्स और इस मकान को किराए पर लेने का असली कारण क्या है। क्यों भाई, ये जो आदमी जीप में बैठ के गया है, लगता है जवानी में जरूर फिल्मों का हीरो रहा होगा। फिल्मों का नहीं जनाब, पुलिस डिपार्टमेंट का हीरो है, हीरो। हाँ? अच्छे अच्छे शाणे लोग उसके नाम से डरते थे। अच्छा, अब भी डरते हैं। भैया अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो क्या ये वही सुपर कॉप संग्राम सिंह तो नहीं जिसने एक बैंक लूटने से बचाया था? वही संग्राम सिंह है। अच्छा, यहीं कहीं आसपास में रहता होगा। यहीं पीछे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बोलो भूरा, जगह मिली? सरदार, आपने ये कैसे पहचाना कि मैं बोल रहा हूं? वक्त बर्बाद मत करो, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। हाँ सरदार, जगह मिल गई है, बहुत मौके की जगह है, एकदम सुनसान। और संग्राम सिंह? वो कहाँ रहता है, वो जगह भी मैंने देख ली है। अब परछाई बनकर संग्राम सिंह के पीछे लग जाओ। एक बार साया भी उसका साथ छोड़ सकता है, मगर तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगे। और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुम उस इंसान पर नजर रखे हो जिसकी अगर दो आंखें सामने हैं तो चार आंखें पीछे हैं। फिक्र मत करो सरदार, मैं भी आपका चेला हूं। गलती होने से पहले मैं खुद को गोली मार लूंगा। आपके पास माफी भी मांगने नहीं आऊंगा। शाबाश, बस इसी भरोसे के साथ काम करना। और हां, संग्राम सिंह के बारे में मुझे रोज रिपोर्ट मिलती रहनी चाहिए। वो कब उठता है, कहां जाता है, क्या करता है, उसकी हर सांस का हिसाब चाहिए मुझे। जो हुक्म सरदार। मेरे भाइयों की आत्मा को मुक्ति मिलने का वक्त आ गया है। दिलावर, आज मंजिल की पहली सीढ़ी पर तूने कदम रखा है, कल संग्राम सिंह की हलक पर तेरा हाथ होगा। चला, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें किसी भी वक्त भूरा के पास जाना पड़ सकता है। ताया जी, आप इतने इंसाफ पसंद हैं और हमारे साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी, ऐसा क्यों? आपके आने की खबर सिवाय हमारे पूरे शहर को पता चल गई। आखिर क्यों ताया जी, क्यों? इस क्यों का जवाब तो तुम्हारे पापा ही दे सकते हैं बेटे। भाई साहब, आप बंदर की बला तबले के सर मत डालिए। अब मैं क्या जवाब दूं? सवाल मुश्किल तो नहीं, तो फिर जवाब क्यों मुश्किल हो रहा है? छोटों से गलती हो जाती है, हो गई होगी। सिर्फ हो गई होगी? चलिए, हुई थी। भाई साहब, आप बड़े हैं, छोटों को माफ करना आपका धर्म है। भाई साहब, आप दुनिया को अपने एंगल से देखते हैं और मैं अपने एंगल से। ये कोई पाप तो नहीं?
बाग का हर फूल एक समान हो, यह जरूरी तो नहीं। बातें अच्छी कर लेता है तू। बातें नहीं भाई साहब, यह अपना अपना नजरिया है। ताया जी, आपके और पापा के जो भी डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन उसका असर हम पर क्यों पड़े? आप हमारे ताया जी हैं। इस बात की हमें कितनी खुशी है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू ताया जी। आप हमारे साथ रहने चलिए, हम आपको लेने आए हैं। मुझे मैं यहां पर बहुत खुश हूं शारदा। क्या रखा है इन दीवारों में? सागर, इस घर की दीवारें ईंट पत्थर से नहीं बनी हैं, मेरी यादों की बुनियादों पर खड़ी हैं। मगर आप अकेले क्यों रहना चाहते हैं? मैं यहां कभी अकेला नहीं होता शारदा, बल्कि इन्हें छोड़ गया तो भीड़ में अकेला हो जाऊंगा। खैर, आज नहीं तो कल हम आपको यहां से ले ही जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो सागर, एक न एक दिन तो चार कंधों पर उठाकर लेके ही जाओगे। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना करें भाई साहब। शारदा, यही तो एक सच रह गया है। ताया जी बस अब आप हमारी बात सुनिए। आज रात को आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा। हाँ ताया जी, वरना हम आपको किडनैप कर लेंगे। अरे भाई, ऐसी क्या खास बात है? आज आपके छोटे बेटे का जन्मदिन है। किसका? बिरजू का? हाँ, बिरजू। लेकिन आपको कैसे मालूम उसका नाम बिरजू है? अरे भाई, मैं मिल चुका हूं उससे, वो तो मेरी परछाई है। नहीं भाई साहब, वो बेहुदा लड़का है। लेकिन आप उसे कहां मिल पाए? भाई वो आज सुबह मुझसे मिलने आया था। यहाँ पर? हाँ अकेले? हाँ हाँ। देखा कैसा लड़का है? अकेले उसे यहां आते डर भी नहीं लगा। नहीं सागर, बिरजू डर नाम की चीज नहीं जानता, वो निडर है। और निडर आदमी जब भी पैदा होता है इतिहास बदल देता है। अरे भाई, वो सुपर कॉप अभी तक नहीं आए। हमने तो यही सुना था कि वो जरूर आएंगे। भाई मैं तो पार्टी वार्टी में जाता नहीं, बस उन्हीं की वजह से आ गया था। हम भी पार्टी में उन्हीं की वजह से आए हुए हैं। भाई कमाल का सिपाही है, उसने हिंदुस्तान के बहादुरों के इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया है। बेशक। क्या हाल है? चल रही हो? यार किरण, कब आ रहे तुम्हारे अंकल? हाँ यार, और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? हाँ यार, हम तो बहुत बोर हो गए। आई होप यू आर लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ। या ऑफ कोर्स। प्लीज सिट डाउन। वेरी थैंक यू। टेक केयर। और वैसे शर्मा, हेलो, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। आपके हस्बैंड नहीं आए? नहीं, अभी आने वाले हैं। होपफुली। मालूम है संग्राम जी कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो बंगाली है। नहीं जी, वो तो मर्द मराठा है। नहीं भाई, वो तो राजपूत है। सिंह। सिंह तो यूपी के भी होते हैं। रहने दो जी, वो पंजाबी ने पंजाबी। सब गलत। मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। वो एक हिंदुस्तानी है। ठीक है, वो तुम्हारा हिंदुस्तानी कब आएगा? आएगा भी या नहीं? मर्द की जुबान, पत्थर की लकीर। गुरु अवश्य आएंगे। मामा, सारी लड़कियां मेरी जान खा रही हैं। ताया जी अभी तक नहीं आए। बेटा मैं परेशान हूँ, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते। कहा है तो आएंगे जरूर। हेलो सर, हाउ आर यू सर? फाइन। मैं सेठ जमुना दास, एट योर सर्विस प्लीज। शुक्रिया। मैं सेठ चिमन लाल, कोई सर्विस हो तो बोलिए। हाँ, धन्यवाद। आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। शुक्रिया। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाय सागर, सॉरी यार आने में देर हो गई। नहीं कोई बात नहीं भाई साहब। कैसी हो शारदा? ठीक हूँ भाई साहब। अंकल आप चलिए चलिए। अरे बेटे मैं अभी आया हूँ। अंकल आपको पहले मेरी फ्रेंड से मिलना है, चलिए ना, चलिए। ओके। हेलो सर। हेलो सर, सर आपने पंजाब में आतंकवाद कैसे खत्म किया? बेटे, जुल्म जब हद से गुजरता है तो अपनी मौत खुद मरता है। ओए खुश कितना जवान ने मुझे। हेलो बेटे। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर। हेलो सर, इनकाउंटर्स तो बहुत हुए होंगे। वो तो होने थे बेटे। हेलो। हाय। हेलो सर। हेलो हाय। ओ बुद्धू, नीचे उतर। ताया जी थक गए होंगे। नहीं बेटे, गाय को अपने सींग कभी भारी नहीं लगते। अंकल प्लीज बैठिए ना।
ठीक है बेटे, हम बैठ जाते हैं। हाँ बेटे, तू यहाँ बैठ, मैं यहाँ बैठता हूँ। अरे आप लोग सब खड़े क्यों हैं? बैठो। थैंक यू सर। बेटे, अंकल, बैंक रॉबरी वाला इंसिडेंट प्लीज डिटेल में सुनाइए ना। अंकल कैसी शक्ल थी उनकी? बेटे शक्ल तो वैसी ही थी जैसे हम सबकी है, मगर उस शक्ल के पीछे जो शक्ल थी वो हैवानों की थी, डरे हुए हैवानों की। अंकल, क्या वो भी डरते हैं? बेटे ये सांप बिच्छू डंक क्यों मारते हैं जानती हो? डरते हैं इसलिए। ये डर ही है जो इंसान और हैवान दोनों को बुज़दिल बनाता है। इसीलिए निडर आदमी से डर खुद डरता है। बच्चों, नेपोलियन जब छोटा बच्चा था तो उसकी मां ने उसे शिक्षा देते हुए कहा था कि बेटे अगर तुम्हें निडर बनना है तो डर को कभी अपने नजदीक मत आने देना। तो जानते हो नेपोलियन ने अपनी मां से क्या कहा था? क्या कहा था? उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ ये डर क्या होता है? ओए खुश कीता है जवान दिया मुझे। मुझ नहीं ते कुछ नहीं। और कबाड़िया सब कैसा चल रहा है? सुनो भाई, बात की तुमने अपने भाई से? डोंट वरी, डोंट वरी। क्या अभी तक बात नहीं की? कमाल करते हो। करोड़ों की उस जमीन पर कब्जा करने के लिए रोज गैंग वॉर्स हो रही हैं। कभी इस गैंग का आदमी उड़ा दिया जाता है तो कभी उस गैंग का। उनमें जो बच्चा सी ठाको गलो दबा देसी, करोड़ा की जमीन आई ही चली जासी। सागर सिंह, जाओ। अरे तुम अपना कारोबार अपने भाई सुपर कॉप के हवाले कर दो। अरे उसके नाम से इन लोगों के पसीने छूटते हैं। तुम्हारी जमीन आजाद हो जाएगी। जो सैलरी मांगेगा मिलेगी। अरे जितना फाइनेंस कहोगे हम करेंगे, और वो भी कम इंटरेस्ट पर। शर्त सिर्फ उस सिपाही की पहरेदारी की है। अरे हम उसको नौकर, चाकर, कार, बंगला सब देंगे।